नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत के जितने भी राजवंश है उनके कौन से संस्थापक थे उनके, और उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, उसके बारे में सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले दोस्तों। और दोस्तों, जो भी भारत के राजवंश हुए हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है कि कौन से वंश का संस्थापक कौन सा जो व्यक्ति है वो है, या उसकी राजधानी क्या रही थी। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके 100% इसमें से मिल ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है राजवंश, उसके बाद आएगा दोस्तों संस्थापक, और उसके बाद राजधानी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक है दोस्तों शिवाजी, और इनकी राजधानी थी रायगढ़। दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित थे। उसके बाद दोस्तों पाल वंश। पाल वंश जो है इसका संस्थापक गोपाल को माना जाता है, और बिहार के मुंगेर जो जिला है दोस्तों वो यहाँ की राजधानी थी। उसके बाद अगला है चौहान वंश। इसके संस्थापक को माना जाता है वासुदेव चौहान को माना जाता है, और अजमेर इनकी राजधानी थी। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तरती जो है वो इस चौहान वंश से संबंधित ही थे। अगला है लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज हैं, इसकी कोई राजधानी नहीं है। अगला है दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो संस्थापक है कुजल कडफिसेस हैं, और इनकी जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। अगला है दोस्तों वर्धन वंश। वर्धन वंश के जो संस्थापक है पुष्यभूति थे, और थानेश्वर जिनको कन्नौज बोलते हैं वो इनकी राजधानी थी। अगला है चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक दोस्तों ननुक था, और इनकी जो राजधानी थी वो खजुराहो जो महाराष्ट्र में आता है वो थी। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सी वर्मन चतुर्थ था, और कांचीपुरम जो तमिलनाडु में स्थित है वो यहाँ की राजधानी थी। नेक्स्ट वंश है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश जो है उसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र थी। दोस्तों, मौर्य वंश जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद शुंग वंश प्रारंभ होता है। तो ये इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो बिहार राज्य में पड़ती है। अगला है दोस्तों चालुक्य वंश। ये दक्षिण भारत का वंश है, और इसके जो संस्थापक थे जय सिंह प्रथम थे, और वातापी जो थी इनकी राजधानी थी। अगला है दोस्तों चालुक्य के अंदर तीन है, बादामी, बेंगी और कल्याणी। तो दोस्तों चालुक्य बेंगी का संस्थापक विष्णुवर्धन, और बेंगी इसकी राजधानी थी, और कल्याणी का जो है वो तेलप सेकंड और मान्यखेट या कल्याण इसकी राजधानी थी। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वंश है गुलाम वंश। इसका क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा ही जा रहा है। तो इसके जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और इनकी राजधानी दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही गुलाम वंश खत्म होता है खिलजी वंश आता है। ये दोस्तों सल्तनत काल के वंश है। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है, और इनकी राजधानी दिल्ली है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश से ही संबंधित थे। अगला है दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है, और इनकी राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद दोस्तों कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था, और गोलकुंडा जो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ इसकी राजधानी थी। उसके बाद आदिल शाही वंश। आदिल शाह ने संस्थापक थे, और बीजापुर इनकी राजधानी थी। अगला है निजाम शाही। मलिक अहमद इनके संस्थापक थे, और अहमदनगर जिसको हम वर्तमान में अहमदाबाद के नाम से जानते हैं वो इनकी राजधानी थी। अगला है इमाद शाही। इमाद शाही के जो संस्थापक थे वो दोस्तों फतेह उल्लाह इमाद शाही थे, और बरार इनकी राजधानी थी। अगला है दोस्तों कुतुब शाही वंश। ये भी बता दिया था दोस्तों, आपको डबल आ गया है। आदिल शाही वंश, आदिल शाह, ये भी बीजापुर बता दिया था। निजाम शाही वंश भी आपको बता दिया, मलिक अहमद अहमदाबाद या अहमद नगर। उसके बाद दोस्तों संगम वंश। संगम वंश भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, और विजयनगर इनकी राजधानी थी। वर्तमान में दोस्तों ये कर्नाटक राज्य के अंदर आता है। नेक्स्ट है राजवंश दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और राजगृह इनकी राजधानी थी। दोस्तों हर्यक वंश का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला है शिशुनाग वंश।
शिशुनाग इनके संस्थापक थे और वैशाली जो थी इनकी राजधानी थी। वैशाली जो वर्तमान में बिहार में आती है। अगला है दोस्तों नंद वंश, महापद्य नंद और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो था उन्होंने नंद वंश को ही पराजित करके मौर्य वंश की शुरुआत की थी। अगला है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य थे और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु या उनके प्रधानमंत्री का जो नाम था वो चाणक्य था। अगला है कण्व वंश, इनके संस्थापक वासुदेव थे और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। दोस्तों मौर्य वंश समाप्ति के बाद कण्व वंश आता है। उसके बाद सातवाहन वंश, दोस्तों ये दक्षिण भारत का वंश है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की और प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। अगला है गुप्त वंश, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। अगला है दोस्तों हूण वंश, तोरमान संस्थापक थे और सियालकोट इनकी राजधानी थी। उसके बाद अगला वंश आता है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन और लखनौती इनकी राजधानी थी। उसके बाद आता है दोस्तों परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र और धारा नगरी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश और इनके संस्थापक थे चंद्रदेव और कन्नौज जो बिहार के अंदर आता है वो इनकी राजधानी थी। उसके बाद दोस्तों गुर्जर प्रतिहार, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक थे वो नागफट प्रथम थे और कन्नौज इनकी राजधानी थी। अगला दोस्तों राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का है और इसकी जो संस्थापक थे दंती दुर्ग था और मान्यखेड़ जो है इनकी राजधानी थी। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक था खिरज खां था और दिल्ली इनकी राजधानी थी। दोस्तों सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक का वंश है और ये जो है सल्तनत काल के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश जैसे ही समाप्त हुआ लोधी वंश आता है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी और इनकी राजधानी दिल्ली थी। और दोस्तों जो इब्राहिम लोधी था वो भी लोधी वंश से संबंधित था, जिसकी बाबर के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद अगला है दोस्तों चोल वंश। चोल वंश की जो ये भी दक्षिण भारत का वंश है और इसके जो संस्थापक थे विजयालय थे और तंजौर इनकी राजधानी थी। अगला है पांड्य वंश। पांड्य वंश जो है उसके संस्थापक थे नेडियोन और मदुरै इनकी राजधानी थी। अगला है यादव वंश। भिल्लभ प्रथम पंचम इसके संस्थापक थे और देवगिरी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है होयसल वंश। विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे और द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश है कलचुरी वंश। कोक्कल इनके संस्थापक थे और त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है सालुव वंश। नरसिंह जो थे इनके संस्थापक थे और विजयनगर इनकी राजधानी थी। दोस्तों विजयनगर जो है वो भी दक्षिण भारत में आता है। अगला है दोस्तों तुलुव वंश। तुलुव वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे और विजयनगर इनकी राजधानी थी। दोस्तों सालुव वंश समाप्त होने के बाद तुलुव वंश आता है। उसके बाद दोस्तों ये विजयनगर जो साम्राज्य है दोस्तों इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला है दोस्तों सोलंकी वंश, जिसके संस्थापक मूलराज थे और अहिनवाड़ जो है इसकी राजधानी थी। अगला है दोस्तों शर्की वंश। मलिक सरवर थे और जौनपुर जो बिहार के अंदर आता है ये उनकी राजधानी थी। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रमुख भारत के राजवंश और उनसे संबंधित उनके जो संस्थापक और उनकी जो राजधानी थी वो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।